अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं CS403 के बहुत ही इंटरेस्टेड लेक्चर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने बेसिकली एक डाटाबेस ही क्रिएट करनी है। क्या करना है, स्टूडेंट आर एनरोल इन प्रोग्राम डिग्री। हमने क्या नाम है डाटाबेस बनानी है, उसमें ये चीज़ें डालनी है जो जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये क्या, स्टूडेंट्स आर एनरोल इन प्रोग्राम और डिग्री। अब कोई भी डिग्री का यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की है या भी कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या है वो इनरोल हो रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स हमने बनानी है। प्रोग्राम्स कंप्राइज डिफरेंट कोर्स, जो भी है ना प्रोग्राम वो डिफरेंट कोर्सेज के होंगे। जिस तरह के एक BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, BS कंप्यूटर साइंस हो गया, BS IT हो गया। इसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं ना। इस तरह ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। डिफरेंट प्रोग्राम आर ऑफर स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर। जो डिफरेंट से मेरे प्रोग्राम्स हैं वो सेमेस्टर के स्टार्ट में होंगे, स्टार्ट ठीक है जी, ऑफर होंगे। स्टूडेंट मतलब अब जब भी कोई भी जब भी हमारे देखते हैं कि एक स्प्रिंग सेशन होता है और एक फॉल, मतलब जैसा फॉल 2021, स्प्रिंग 2021, दो सेशन होते हैं हमारे, दो सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जब भी नए प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, आपको BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराएंगे, BS IT कराएंगे, BS कंप्यूटर साइंस कराएंगे, ठीक है। ये इस तरह जब भी सेमेस्टर का स्टार्ट होगा तब वो क्या नाम है, आपको न्यू प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे। स्टूडेंट रजिस्टर कोर्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम टू स्टार्ट एवरी सेमेस्टर। क्या होगा, स्टूडेंट रजिस्टर होंगे कोर्सेज में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट प्रोग्राम BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS IT वगैरह जिस तरह हो गया। स्टार्ट फ्रॉम एवरी सेमेस्टर, स्टार्ट होगा एवरी सेमेस्टर से। आफ्टर वैलिड रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट अटेंड द क्लास। जो भी वैलिड होंगे रजिस्ट्रेशन, जिसकी रजिस्टर होगी फीस वगैरह जमा होगी, वो क्या करेंगे, अटेंड क्लास अटेंड करेंगे। टीचर सबमिट रिजल्ट ड्यूरिंग एट द सेमेस्टर। जितना भी ये स्टूडेंट ने काम किया होगा, असाइनमेंट्स, क्विज, GDB, फाइनल, मिड, उसका क्या नाम है जी, टीचर एक रिजल्ट बनाएंगे और सबमिट कर देंगे एंड ऑफ द सेमेस्टर। ठीक हो गया, एक मिनट जी। आगे सब्जेक्ट ग्रेड पॉइंट आर कैलकुलेटेड बेसिस ऑफ रिजल्ट सबमिटेड। जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ग्रेड पॉइंट्स होंगे कैलकुलेट बेसिस ऑफ रिजल्ट सबमिट। जो भी हम रिजल्ट होगा उसके बेस पे हमारा क्या नाम है, ग्रेड पॉइंट्स लिखे जाएंगे। सेमेस्टर GPA कैलकुलेटर और द ग्रेड GPA, मतलब जितने भी क्या नाम है सब्जेक्ट की GPA होंगे उससे एक CGPA बनेगा जो हमारा वो सेमेस्टर CGPA होगा। कम्युनिटी GPA इस कैलकुलेटर बेसिस सेमेस्टर GPA कोर्स रिजल्ट स्टूडेंट डाटा स्टोर इन फाइल। ठीक है, वही बात होगी कैलकुलेट करना है CGPA को। कम्युनिटेटिव GPA मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट होंगे सेमेस्टर के सबको क्या नाम है आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कम्युलेटिव GPA। ये याद रखनी है बात। GPA और CGPA में क्या फ़र्क है, CGPA होता है ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का क्या नाम है जो भी कैलकुलेशन होती है, और CGPA कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कम्युलेटिव GPA। और जो GPA होता है वो एक सब्जेक्ट का होता है, कोर्स का होगा। कोर्स रिजल्ट स्टूडेंट डाटा स्टोर इन फाइल। जो भी कोर्सेज होंगे स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, जो कुछ भी स्टूडेंट रिलेटेड डाटा होगा वो क्या स्टोर किया जाएगा फाइल्स में। आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है हमें, टीचर एंड कंट्रोलर नीड क्लास लिस्ट और अटेंडेंस शीट, क्लास रिजल्ट, सब्जेक्ट एंड ओवरऑल। अब ये रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। क्या टीचर्स को क्या चाहिए, टीचर को कंट्रोल हो पूरा टीचर्स के पास कि क्लास की लिस्ट अगर निकालनी हो, अटेंडेंस शीट निकालनी हो, क्लास का रिजल्ट सबमिट करना हो, सब्जेक्ट्स का ओवरऑल। और स्टूडेंट के पास स्टूडेंट नीड ट्रांसक्रिप्ट, स्टूडेंट के पास ट्रांसक्रिप्ट शो, सेमेस्टर रिजल्ट शो और सब्जेक्ट और वगैरह से। अब ये डाटा फ्लो डायग्राम। अब ये क्या एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसके पर्सनल डिटेल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जितनी भी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन है ना डिटेल वो सारी स्टोर हो जाएंगी। स्टूडेंट क्या प्रोवाइड रिजल्ट करेगा को, स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा रिजल्ट, और स्टूडेंट क्या करें, कोर्स रजिस्ट्रेशन करेगा। टीचर का क्या नाम है, सबमिट रिजल्ट करेगा, और एग्जामिनेशन सिस्टम क्या करेगा, टीचर को प्रोवाइड करेगा क्लास रिजल्ट। ये देखना आप, ये तीर एरो का निशान देख लें, जो भी तीर है ना इसका एरो का निशान जी इधर जा रहा है। ये क्या, टीचर प्रोवाइड किया एग्जामिनेशन सिस्टम को, और एग्जामिनेशन सिस्टम टीचर को प्रोवाइड करेगा क्लास रिजल्ट। कंट्रोलर के पास क्या है, क्लास रिजल्ट जाएगा, सब्जेक्ट रिजल्ट जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट जाएगा। ठीक है, अब मेन मॉड्यूल्स क्या हैं इसके, सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब जब भी कोई भी कोर्स होगा उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, जिस तरह हमारा आन होता है कि हमें कोर्स सिलेक्शन करें, रिजल्ट सबमिशन और रिजल्ट कैलकुलेशन। अब ये देखिए स्टूडेंट है, उसने क्या, उसकी रजिस्ट्रेशन एडिट फॉर्म जो मतलब इसमें जा रही हैं, चेक एंड प्रीचेक, और ये प्रोग्राम कोर्स ये सारा वेरीफाई हो के रजिस्ट्रेशन आगे रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है,
जो इनवैलिड होंगी वो वापस भेज दी जाएंगी और जो वैलिड होंगी वो रख ली जाएंगी। फिर भी वो चेक रिक्वायर होगी। रिक्वायर मतलब क्या होगा, उसको चेकिंग रिक्वायर होगी। अब ये देखें, स्टूडेंट है, रजिस्टर डिटेल की, वैलिडेशन चेक की, प्रोग्राम कोड, ये वही है। अभी क्या रजिस्ट्रेशन के बाद ये रिजल्ट क्या आ रहा है, जीपीए। ये रिजल्ट 5 पॉइंट सब्जेक्ट्स के रिजल्ट है, एक जीपीए होगी, कैलकुलेट हो गया 3 पॉइंट कलेक्ट रिजल्ट। ये सारा का सारा कलेक्ट 3 इसका जीपीए बना, सबमिट टीचर के पास चला गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका फ्लो प्रोग्राम बनी हुई है। ये भी सेम यही है। प्रीवियस रिजल्ट चेक किया उसने जो ऐड हुई है जिसमें चीज़ और सब्जेक्ट जीपी और एंड आवर ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स का इन्होंने रिजल्ट बना दिया, मतलब सारे सेमेस्टर का ओवरऑल CGPA। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, रिपोर्ट्स है वर्सेस आइटम। रिपोर्ट्स क्या है जी, एनालिसिस फेस करनी है फ्रॉम DFD, स्टूडेंट, कंट्रोलर, कोर्स। अब ये क्या है, कैंडिडेट एंटिटी टाइप्स हैं। क्या एंटिटी के टाइप्स कौन सी रखनी है, स्टूडेंट रखनी है जी, कंट्रोलर, कोर्सेज, टीचर, कोर्स ऑफर, प्रोग्राम्स, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट और सेमेस्टर। जब भी हमने बनानी है ना इसकी डाटाबेस टेबल की, हमें डाटाबेस बनानी है तो हमने उसको स्टूडेंट का डालेंगे, ऐड करेंगे। तो कंट्रोलर का स्टूडेंट में क्या होगा, स्टूडेंट का नेम और सारी डिटेल हो जाएंगी। कंट्रोलर कौन कंट्रोल कर रहा है, कोर्सेज क्या होंगे, कोर्स स्टूडेंट में स्टूडेंट्स की डिटेल, कंट्रोलर में कंट्रोलर्स की मतलब डिटेल्स, कोर्सेज में जितने कोर्सेज हैं, टीचर्स में जितने टीचर्स हैं, कोर्स ऑफर जितने कोर्स ऑफर हो रहे हैं, प्रोग्राम्स के जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऑफ रजिस्ट्रेशन कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है, किस किस की रजिस्ट्रेशन हुई है, इसमें टीचर्स हर कोई आ जाएगा कंट्रोलर का रजिस्ट्रेशन में। रिजल्ट, स्टूडेंट का रिजल्ट, सेमेस्टर कौन सा है, सेमेस्टर डिटेल्स, स्पोर्ट ऑफ एंटिटीज बाय क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। अब ये देखें ये क्या नाम है, बनाया हुआ फ्लो चार्ट। प्रोग्राम का किससे लिंक है, स्टूडेंट से लिंक है, कोर्स से लिंक है। और कोर्सेज का किससे ना लिंक है, कोर्स ऑफर से, और स्टूडेंट का भी ऑफर कोर्स ऑफर से। स्टूडेंट का लिंक है सेमेस्टर से, कोर्स ऑफर का भी सेमेस्टर से, और कोर्स ऑफर कौन कर रहा है इसका, टीचर से भी लिंक है। ये लिंक हो रहे हैं। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम का कोर्सेज से लिंक है और स्टूडेंट से। और जो प्रोग्राम BSIT अब कौन से कोर्स हो रहे हैं, कोर्सेज से आगे क्या, कोर्स ऑफर कौन सा हो रहा है, सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्स ऑफर हो रहे हैं, आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं। स्टूडेंट का क्या, सेमेस्टर के साथ और टीचर्स के साथ, टीचर कोर्स ऑफर के साथ होगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो पूछना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, क्या नाम है, किस तरह में डाटाबेस क्या क्या लिंकेज होती हैं, और हमें बताया गया था कि रिक्वायरमेंट्स दी थी आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है तो आप इसको किस तरह बनाएंगे। मैंने आपको बता दिया इसमें ये चीज़ें डालनी है, ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें इससे लिंक करती हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।